ठीक है, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे हम लोग ने यहाँ तक कैलकुलेट किया था। हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू ये होएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से क्या करेंगे डिवाइड। तो ये होएगा 4l माइनस 5l अपॉन कितना आएगा 5 आएगा। ओके, अब ये इक्वल टू कितना होएगा, दिस विल बी माइनस एल अपॉन 5। चलिए अब ध्यान देना। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, स्प्रिंग ये साइड में मतलब ये वाले एंड पे क्या है, वो नेचुरल लेंथ पे है। ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे रहेगा। अब जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग क्या होएगा, कंप्रेस होएगा। स्प्रिंग कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये किधर हुआ है, अंदर की तरफ हुआ है। तो स्प्रिंग फोर्स को क्या करेगा, नेचुरल लेंथ पे लाने का ट्राई करेगा। नेचुरल लेंथ पे लाने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग फोर्स को कहां पे पुश करेगा, बाहर की तरफ पुश करेगा एक फोर्स के एक्स के साथ। ओके, तो यहां पे सबसे पहले चीज, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, इट इज एल बाई 5। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एल बाई 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा एम जी एल, साइन 37 रहता है, इट इज 3/5 माइनस हाफ के। यहां पे सबसे पहले चीज, जो एक्स स्क्वायर रहेगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एल बाई 5 हुआ है। ठीक है, और वो साइन क्या रहेगा उसका, ऑफकोर्स माइनस रहेगा। एंड इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पूछा है वेलोसिटी कितना है, कितना रहेगा, वो हमें ढूंढ के निकालना है। ओके फाइन। अब वेलोसिटी हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहली चीज ये क्या हो जाएगा, एम जी एल, यहाँ पे रहेगा 3/5 माइनस हाफ के। एल का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, इक्वल टू क्या होएगा हाफ एम, और यहाँ पे रहेगा वी स्क्वायर। ओके, हमें सिर्फ वी स्क्वायर से मतलब है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, एम दूसरे साइड गया तो क्या होगा, डिवाइड। ओके, अब इधर ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3 mgl अपॉन क्या रहेगा 5 माइनस यहाँ पे रहेगा हाफ के एल स्क्वायर अपॉन कितना होएगा 25। अब इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करो। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हो जाएगा 6, एम और एम कैंसिल, जीएल अपॉन 5 होगा, 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा के एल स्क्वायर अपॉन 25 एम। और हमें सिर्फ v चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर लूँ। तो ये रहेगा वेलोसिटी, जैसे ये किधर। अब यही सेम सम को आप यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो। यहाँ पे ये रॉड क्या करेगा, ये जो बीड है इसको क्या करेगा, इस तरफ पुश करेगा एन के साथ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। बीड का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, इट इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या रहेगा, 0। ओके, तो अभी कौन कौन से वर्क है यहाँ पे। तो इनिशियली यहाँ पे क्या रहेगा, यू आई प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, के आई। ये क्या रहेगा, यू एफ प्लस यहाँ पे क्या आएगा, के एफ। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। लेकिन आपका जो एम है ये कितने हाइट पे है, सो इट इज एट अ हाइट ऑफ एल साइन 37। एंड फोर्स कितना है, फोर्स इज एम इंटू जी प्लस इनिशियली बीड क्या है रेस्ट पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, इक्वल टू फाइनली स्प्रिंग कहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे। स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेस होता है। कंप्रेस होएगा तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। ये चीज भी हो गया। नेक्स्ट फाइनली ये बीड कहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे। यहाँ पे पहुंचते इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा,
तो वो कितना रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। आप x को इजीली ढूंढ सकते हो, x का यही सेम आपको यूज करना पड़ेगा, फाइनल लेंथ में चेंज माइनस इनिशियल लेंथ का चेंज, ये आपको क्या देगा, कितने से कंप्रेस हुआ है। तो आप ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आपको सेम एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, आप जो ट्रायंगल है वो जरा बना के रखो। ओके, अब ये ट्रायंगल में आपको ये दिया गया कि कितना 37 है, आपको ये लेंथ दिया है कि कितना है, एल है। आपको देखो ध्यान देना, एम जी कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे, तो ये रहेगा आपका एम जी। अब जैसे ब्लॉक मतलब ये बीड यहाँ पे रहेगा, स्प्रिंग इसको कहाँ की तरफ खींचने का ट्राई करेगा, अंदर के तरफ। तो हमारा स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स इज ओवर हियर। तो सबसे पहले चीज, mg के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट आपको ढूंढ के निकालना है कितना है करके, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, y लेंगे। हमें kx के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग लेंगे x। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको l दिया है कि क्या है, नेचुरल लेंथ है। तो हम लोग क्या कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते और ये y ढूंढ सकते। अब कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, सबसे पहले चीज, l 37 का क्या एडजेसेंट साइड है, y 37 का क्या ऑपोजिट साइड है। तो यहाँ पे हमें पता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या रहता है, tan थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा क्या रहेगा, ऑपोजिट साइड विच इज y अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट विच इज l। हमें y कितना है ढूंढना है, तो y इक्वल टू क्या रहेगा, l tan थीटा। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सबसे पहले आपको मालूम है नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जो बीड का डिस्प्लेसमेंट उससे परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल ये क्या बन जाएगा, जीरो। ये चीज कंफर्म। नेक्स्ट, mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, तो यहाँ पे मैं mg लिखता हूं। mg का डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिया है, लेट से y, वो भी नीचे है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, kx। अब आपको पता है जैसे स्प्रिंग क्या होएगा, एक्सपांड होएगा। स्प्रिंग एक्सपांड होने का मतलब क्या है कि उसका लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब लेंथ बढ़ेगा तो स्प्रिंग इसको कहां पे पुश करेगा, अंदर की तरफ पुश करेगा। तो ये kx किधर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जो भी साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, अब इनिशियली जो भी ब्लॉक रहेगा क्या रेस्ट में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, जीरो। फाइनली ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा और इसका कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकाला। तो ये क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम जी आपको पता है, वाई वाई के बदले आप क्या लिखोगे, एल टैन टीटा लिखोगे, कि वाई का वैल्यू हमने ढूंढ निकाला। अब हमें सिमिलरली एक्स ढूंढना है, तो हमें एल पता है, एक्स ढूंढना है। तो एक्स किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज का यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है। तो कॉस थीटा क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, एल। हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, एक्स। ओके, हमें एक्स ढूंढना है, तो एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, एल अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आएगा हाफ के, एक्स के बदले में लिखूंगा एल अपॉन कॉस थीटा, एंड इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ एम, और ये क्या रहेगा, वी स्क्वायर रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसको जरा सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा एम जी एल टैन थीटा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हाफ के, यहाँ पे रहेगा एल स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ एम, और यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर। टू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा।
वैसे m क्या कर रहा है, v स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और मेरे को v चाहिए, तो v चाहिए रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा। चलो स्क्वायर रूट में भी ले लिया, m और m कैंसिल, नेक्स्ट ये 2 और 2 कैंसिल, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 2gl tan थीटा माइनस क्या आएगा, के एल स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, m cos स्क्वायर थीटा, और एक इसमें आएगा। सबसे पहले चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे ये ब्लॉक क्या होएगा, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होएगा, तो लेट से ये ब्लॉक इधर तक आ गया, चल ये ब्लॉक स्लाइड हुआ, एक हाइट h से नीचे स्लाइड हो गया। नेक्स्ट ऑफ कोर्स ये जो ब्लॉक रहेगा ब्लॉक ए, ये सरकेगा किधर, राइट के तरफ, एक वेलोसिटी v से। ऑफ कोर्स ये भी नीचे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, u रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आप क्या क्या इधर अप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे तो ये ग्राउंड है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है, वेज कंस्ट्रेंट। अब देखो वेज कंस्ट्रेंट आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले चीज यहाँ पे ये वेलोसिटी u है, इधर पे वेलोसिटी v है, हमें v ढूंढना है, u से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। ओके, अब वेज कंस्ट्रेंट क्या है, तो जरा समझने का ट्राई करो। ये आपका क्या है, दोनों ब्लॉक्स का कॉमन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर में जो भी वेल मतलब ये जो मैंने बनाया है रेड लाइन के थ्रू, देखो ये रेड लाइन के थ्रू जो बनाया है, इस पे जो भी वेलोसिटीज रहेंगे दोनों के, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे कौन कौन से वेलोसिटीज एक्ट कर रहे हैं, एक तो u एक्ट कर रहा है कहाँ पे, नीचे के तरफ, u नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, v कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है। अब ध्यान देना, अब इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले चीज ये आपका क्या है, एंगल थीटा, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना रहेगा, दिस विल बी थीटा। अगर ये थीटा रहेगा तो ये कितना रहेगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना आएगा, दिस विल बी थीटा। ओके फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को पहले रिजॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करोगे, तो वेलोसिटी ये सरफेस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये क्या आएगा, v cos थीटा आएगा। इधर ये एंगल नहीं बना रहा है, तो इस तरफ ये क्या रहेगा, v sin थीटा रहेगा। ये हो गया। नेक्स्ट u कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, u यहाँ पे इस तरफ एंगल बना रहा है कितना, cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जिसके एंगल बनाएगा cos थीटा रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो रहेगा u sin थीटा। ओके, अब मैंने क्या बोला, आप चेक करो ये सरफेस के अलाउंग कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट है, तो आप नोटिस कर रहे हो, एक क्या है, v sin थीटा है, और इस तरफ क्या है, इट इज u cos थीटा। आपको u ढूंढना है v के टर्म्स में, तो u क्या रहेगा, इट विल बी v tan थीटा। तो हम u के बदले क्या लिख सकते हैं, कि ये नीचे जा रहा है कितने वेलोसिटी के साथ, v tan थीटा वेलोसिटी के साथ। ओके फाइन, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे दोनों ब्लॉक्स पे एक साथ। दोनों ब्लॉक्स पे अप्लाई करने का रीजन क्या है, जैसे आप दोनों ब्लॉक्स पे अप्लाई करोगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ये क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स बन जाएगा। जैसे ये ब्लॉक क्या होएगा, इंटरनल फोर्स बन जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। चलो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे चेंज इन मास हो रहा है। अब क्यों चेंज इन मास, जरा ध्यान दो। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन है और इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे, लेकिन आप ये भी ऑब्जर्व करो ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होएगा, हॉरिजॉन्टल में होएगा डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री रहेगा,
तो जो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों क्या बन जाएगा? जीरो। अब आप बोलोगे ये ऊपर के पार्ट में भी कांटेक्ट में, नो डाउट कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेकिन आप ये भी सोचो ये ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन ड्यू टू ये वाला नॉर्मल भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। फिर आप बोलोगे इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या सॉल्यूशन दिया? आप क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों पूरे सिस्टम पे अप्लाई करो। पूरे सिस्टम पे अप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा? इंटरनल फोर्स बन जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो? फिर इग्नोर कर सकते हो। तो अभी कौन कौन से फोर्सेस बच गए? एक, ये ब्लॉक का एक mg, ठीक है, ये ब्लॉक का एक mg बचेगा। ये सरफेस तो स्मूथ है, इस पे तो सिर्फ कौन सा एनर्जी रहने वाला है? काइनेटिक एनर्जी बस रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? TMEC। ओके फाइन, यहाँ पे क्या आएगा? इनिशियल काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल टू रहेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट से ये जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या करेंगे? अपना जीरो पकड़ेंगे, मतलब ओरिजिन पकड़ेंगे। ओके, अब ध्यान दो, तो इनिशियली ये ब्लॉक का जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि हमने ये वाले पार्ट को हाइट क्या पकड़ा है? जीरो पकड़ा है। ओके, ये ब्लॉक क्या है? जमीन के ऊपर ही है, तो इसका तो कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ही नहीं, तो ये क्या आएगा? जीरो। इनिशियली दोनों ब्लॉक्स के रेस्ट पे, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? जीरो। अब फाइनली ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है? नीचे, प्लस उसका फोर्स भी कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नीचे। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस mgh। फिर ये ब्लॉक का खुद का काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो वो क्या रहेगा? हाफ। इसका मास कितना है? तो इधर जस्ट कैपिटल M डालना। इसका मास इज कैपिटल M। इसका वेलोसिटी कितना है? इट इज v tan थीटा, और इसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ये चीज हो गया। प्लस ये ब्लॉक के पास भी कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो ये क्या आएगा? हाफ m, स्मॉल m लेना है, और इसका वेलोसिटी क्या आएगा? v स्क्वायर आएगा। ओके, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे? तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, जो टर्म्स आपको नहीं चाहिए इसको दूसरी साइड लेके जाओ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सबसे पहले चीज mgh माइनस हाफ m, ये कितना होएगा? v स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स इसका भी साइन क्या रहेगा? माइनस। ये इक्वल टू कितना रहेगा? हाफ, ये हो जाएगा यहाँ पे m, ये होएगा यहाँ पे v स्क्वायर। हमें v चाहिए, तो मुझे ये टर्म को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस mgh इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा हाफ m, ये रहेगा v स्क्वायर, माइनस इधर गया तो क्या आएगा? प्लस हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा? इट विल बी tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये दोनों में क्या कॉमन है? v स्क्वायर कॉमन है, हाफ कॉमन है। ओके, इसका जो वेलोसिटी रहेगा, देखो इसका जो मास है ये कैपिटल M था, तो यहाँ पे ये कैपिटल M आएगा। ओके, अब क्या क्या कॉमन है? तो ब्रैकेट के अंदर डालो स्मॉल m प्लस यहाँ पे m tan स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? mgh रहेगा। 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये होएगा -2mgh। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 को हमने ऊपर लेके गया। वेलोसिटी जो है किसमें है? स्क्वायर में है, तो वेलोसिटी दूसरी साइड में जाएगा, तो ये क्या होएगा? स्क्वायर रूट में। अब जैसे ही क्या बोला है क्वेश्चन में? कंडीशन m2 इज अबाउट टू स्ट्राइक, मतलब ये जो m2 ब्लॉक है ये कहाँ पे पहुंच रहा है? इधर पहुंच रहा है। और ये जो m1 ब्लॉक है ये ऑफ कोर्स कहाँ पे जाएगा? नीचे तक जाएगा। ओके, अब जरा ध्यान देना, अब 2l लेंथ है, इसका मतलब यहाँ पे इसका लेंथ क्या रहेगा? l। इस तरह इसका लेंथ क्या रहेगा? l। तो जैसे ये नीचे तक टच करेगा, ये लेंथ भी क्या रहेगा? l रहेगा। और ये कितना होएगा? इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है l से कितना गया? ऊपर। ओके, तो फाइनली आपका सिस्टम कैसे दिखेगा?
तो फाइनली आपका सिस्टम कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, M2 रहेगा इस तरफ, और यहाँ पे इस तरफ रहेगा M1। ओके, अब ध्यान देना, अब इतने सारे क्वेश्चंस किए थे, अब वो क्वेश्चंस में कभी भी आपको ये जो रोप है इसका लेंथ, मतलब लेंथ के साथ इसका मास दिया नहीं रहता था। आपको बोला रहता था कि ये मास इसका रहता नहीं करके, इसको कंसिडर नहीं करने को, लेकिन यहाँ पे आपको कंसिडर करने बोला है। फाइन, अब ध्यान देना, सबसे पहले चीज यहाँ पे आप क्या करो, इसको अपना ओरिजिन पकड़ लो, ये अपना क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, सबसे पहले चीज आप क्या करो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर आप क्या कर सकते हो, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, अब सबसे पहले चीज पे देखो कौन कौन से फोर्सेस है। एक तो इस पे क्या रहेगा, टेंशन ऊपर की तरफ, इसका जो मास रहेगा M2G, ये कहां पे रहेगा, नीचे की तरफ। ओके, टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, M2G कहां पे, नीचे की तरफ, चलो M2G नीचे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, L आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे M1 के लिए क्या क्या रहेगा, टेंशन कहां पे रहेगा, ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, नीचे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -TL। नेक्स्ट, इधर फोर्स क्या है, M1G, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L से नीचे हो रहा है, तो इसका साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस M1GL इक्वल टू। अब यहाँ पे एक और एक चीज आप बोलोगे, सबसे पहली चीज क्या है, ये रोप का भी मास है। अब ये रोप का सबसे पहली चीज लेंथ कितना है, तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, L। मैंने आपको ये सिखाया था, जब भी सिमेट्रिक बॉडीज रहेगा तो हम लोग उसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे टोटल लेंथ आपको क्या दिया है, L दिया है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, सॉरी टोटल लेंथ तो 2L रहेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, L डिस्टेंस पे रहेगा। नेक्स्ट, फोर्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे फोर्स इस नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, प्लस आएगा, प्लस इधर आएगा mg इंटू क्या आएगा, L आएगा। आई होप ये समझा रहेगा। ये mgl किसकी वजह से आया, ये स्ट्रिंग के वजह से। स्ट्रिंग का मास कितना है, mg है, उसका पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके सेंटर ऑफ मास में। टोटल लेंथ 2L है, तो उसका बीच का पार्ट कितना रहेगा, L पार्ट पे रहेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे वेलोसिटी, अब इसका वेलोसिटी v रहेगा, रोप का वेलोसिटी भी क्या रहेगा, v रहेगा, M1 का भी वेलोसिटी क्या रहेगा, v रहेगा, तो ये इक्वल टू रहेगा हाफ, यहाँ पे रहेगा M2, इधर आएगा v स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ पे आएगा M1, यहाँ पे आएगा v स्क्वायर, और ये स्ट्रिंग का मास, तो ये कितना रहेगा, हाफ, ये आएगा m, इधर आएगा v स्क्वायर। अब सब में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे सब में आप नोटिस कर सकते हो v स्क्वायर कॉमन है और एक हाफ कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा M2 प्लस M1 प्लस M। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, TL और प्लस TL और माइनस TL कैंसिल, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब में GL कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, M प्लस M1 माइनस M2। हमें यहाँ पे सिर्फ V चाहिए, तो V इक्वल टू आएगा 2GL, ब्रैकेट के अंदर आएगा M प्लस M1 माइनस M2 अपॉन, यहाँ पे रहेगा M2 प्लस M1 प्लस M। ओके, फिर 2 को हमने लेके गया, V स्क्वायर था, तो V स्क्वायर को हमें निकालना है, तो ये किस में आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको आपका वेलोसिटी मिल जाएगा। जैसे इधर एक कंसेप्ट था, सिर्फ वो स्ट्रिंग का जो मास है वो आपको कंसिडर करना था, बस वही एक नया कंसेप्ट था, बाकी सब पूरा सम हमने ऑलरेडी एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है।